मतलब आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना अब्दुल्ला? यस सर, यस। जी। देखिए बेटा, मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि जो हमारा पेपर 2 होता है बिजनेस का, उसमें सबसे पहले आपको एक इंसर्ट दिया जाएगा। मतलब जो भी डेटा होता है, जो भी सिनेरियो होता है, वो अलग दिया जाता है, सेपरेट पेपर पे दिया जाता है। और जो क्वेश्चन पेपर होता है उनका बिल्कुल अलग होता है, उसमें सिनेरियो की बात नहीं होती। जैसे ये क्वेश्चन पेपर है, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें खाली क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे आंसर के लिए एक प्रोसीजर दिया हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन है और आंसर के लिए प्रोसीजर है। तो सबसे पहला काम जो पेपर 2 के अंदर होता है वो होता है इंसर्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। इंसर्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। अच्छा, मैं बच्चों को समटाइम ये भी कहता हूँ कि आप जो हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, जैसे केक का बिजनेस हो गया, फूड का बिजनेस हो गया। कुछ चीज़ों के बारे में आपको लाइफ में पढ़ना चाहिए। जैसे फूड का बिजनेस हो गया, तो फूड का बिजनेस कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से फूड फूड के बिजनेस के अलावा, अब्दुल्ला आपने हैंड रेस किया हुआ है खैर में? अब्दुल्ला बेटा, आपने हैंड रेस किया हुआ है। सर वो पूछ रहा था कि आज सेक्शन 5 आप पढ़ाएंगे या आप पेपर 2 पढ़ाएंगे? अभी पेपर 2 का मैं आपको एक सवाल करवा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं आपको एक ही सवाल करा पाऊँ, एक ही सवाल समझा पाऊँ, हो सकता है। वरना मुझे सेक्शन 5 करवाना था, मतलब सेक्शन 5 क्वेश्चन के साथ करवाना था, मैंने ये सोचा था। और सर जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन बेस का आता है, दूसरा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला आता है, और तीसरा वो जो फोर मतलब कोई भी चीजें पूछता है, फोर मेथड्स या जो भी, ये बस यही 3-4 होते हैं ना? यही आते हैं, यही आते हैं, इसके अलावा नहीं आता। ठीक है। अच्छा, अभी मैं तो पेपर डिस्कस, और 12 मार्क्स के सवाल डिफरेंट तरीके से होते हैं। 12 मार्क्स के सवाल कैलकुलेशन वाले भी होते हैं, 12 मार्क्स के सवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों साइडें बतानी होती हैं। 12 मार्क्स के सवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें एक साइड बतानी होती है, ऐसे भी होते हैं। अभी मैं आपसे वो सवाल डिस्कस कर रहा हूँ 12 मार्क्स के, जिनमें एक साइड बतानी होती है। ठीक है। तो इस केस स्टडी को पढ़ लेते हैं। केस स्टडी को जब भी पढ़ें, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर लें, क्योंकि जब हम कंक्लूजन दे रहे होते हैं, रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, तो वो मैटर करती है। तो इसको जरा पढ़ते हैं। ये है सोपी सर्ड्स मैन्युफैक्चरर। SSM is a public limited company that was set up 25 years ago. SSM manufactures soap powder in country Y. The soap powder is used for washing clothes. मतलब ये कपड़े धोने के लिए एक पाउडर बनाता है। SSM सेल ऑल इट्स सोप पाउडर टू लार्ज रिटेलर इन कंट्री वाई। ये भी जरा नोट कर लें। ये पाउडर किसको सेल करता है? सिर्फ लार्ज रिटेलर को देता है, मतलब डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देता। ठीक है। SSM sales have been increasing for many years in country Y, but sales in the last year have remained the same. The director of SSM are considering ways to increase sales. ठीक है, उनकी सेल नहीं बढ़ रही और वो अपनी सेल्स बढ़ाना चाह रहे हैं। ये एक मेन इशू है। ठीक है। आगे चल रहे हैं, मैं ये जरा छोड़ रहा हूँ क्योंकि बल्कि चलो ये पढ़ लेते हैं। बाज दफा पेपर में क्या होता है, वो HRM की बात भी करता है, मार्केटिंग की बात भी करता है, फिर उसके हिसाब से सवाल सेट करता है। तो ये कह रहा है SSM has a total of 100 employees with 60 in the operation department. It uses flow production in the factory and has 10 production line with 5 workers and 1 supervisor for each line. ये नोट कर लें क्योंकि वो फ्लो प्रोडक्शन यूज करता है। The operation manager is aware that production workers are unhappy and often complain about their job being boring. These workers have always been paid by an hourly rate. The human resource manager has recommended changes to ensure fewer workers leave each year to work for other business. ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। The director of SSM have decided to expand the factory. They will need 15 million to do this. The director have also considered taking over a competitor. SSM is likely to benefit from economies of scale as it grows. ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज ये जो मैं पढ़नी है यहाँ पे, जिस पे मुझे सवाल करवाना है आप लोगों को। यहाँ कह रहा है कि, एक मिनट मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको नजर भी आए। द मार्केटिंग डायरेक्टर थिंक SSM should start selling soap powder in market in other countries. SSM will need to carry out either primary market research or secondary market research to forecast the potential total sale in these new markets. अच्छा जी, इन ये आपने ऊपर पढ़ा था कि इनकी सेल्स स्टेबल है, सेल्स बढ़ नहीं रही। अगर आपने पहला वाला पैराग्राफ पढ़ा हो तो ये एंड में लिखा हुआ है। और ये चाह रहे हैं कि हमारी सेल्स में क्या हो,
इजाफा हो। जी जी, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। तो ये चाहते हैं इनकी सेल में इजाफा हो, तो यहाँ इसी के बारे में बात कर रहा है कि इनका जो मार्केटिंग डायरेक्टर है उसने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि हम दूसरे कंट्रीज में जाके सोप पाउडर बेचें। कंट्री वाई में तो बेचने से रहे, दूसरे कंट्रीज में जाके बेचते हैं। SSM will need to carry out either primary market research or secondary market research to forecast the potential total sales in these new markets. अच्छा जी, इनको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि उनको सेल्स का अंदाजा हो सके। देयर आर मेनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर इन दीज कंट्रीज, ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस वहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं एंड सेल करते हैं। अच्छा जी, SSM need to consider the problem when entering new market in other countries such as tariff और quotas. जब आप किसी न्यू मार्केट जाते हैं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, तो उनमें से एक प्रॉब्लम क्या है, टैरिफ और कोटा है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब सवाल क्या है जो हमें पढ़ना है, ये वाला सवाल है, मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। ये सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन ये हमें करना है। ये क्वेश्चन 1B है। इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 3 प्रॉब्लम फॉर SSM व्हेन एंटरिंग मार्केट इन अदर कंट्रीज, व्हिच प्रॉब्लम इज लाइकली टू हैव द मोस्ट इफेक्ट ऑन SSM, जस्टिफाई योर आंसर। ये पेपर 2 की एक अच्छी बात है, समटाइम वो क्या करता है, पॉइंट्स खुद दे देता है। आपको पॉइंट दे देगा कि हम किसी मुल्क जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप किसी मुल्क जाएंगे आपको ये वाली प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हैं, किसी और मुल्क जाएंगे तो आप ये वाली प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम दे देगा और आपको बोलेगा इनको एक्सप्लेन करें। सो यहाँ तक मेरे साथ हैं, पहले ये बताएं यहाँ तक मेरी बातें आपको क्लियर। अब इन सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, देखिए कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जिसमें दोनों साइडें बतानी होती हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको शायद क्लास में करवाई भी थे। ये सवाल ऐसा नहीं है, ये सवाल ऐसा नहीं है। इस सवाल को आंसर देने का तरीका ये है कि जैसे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, तो कल्चरल डिफरेंसेस से क्या इशू क्रिएट होगा, क्या इशू क्रिएट होगा, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो आपने बताना है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ सकती है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन करनी है, और एप्लीकेशन करने के बाद उसका इम्पैक्ट कर बताना है। ये 3 मार्क्स का होता है। ये कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट है, और एक क्या है, कंक्लूजन है। तो इसके 3 मार्क्स किस तरह डिवाइडेड होते हैं, सबसे पहले आपने नॉलेज देनी होती है, सबसे पहले आपने नॉलेज देनी होती है, और नॉलेज के बाद आपने एप्लीकेशन करनी होती है, आंसर से जाके मैच करना होता है, ठीक है। जो केस स्टडी दी है उससे जाके फैक्ट एंड फिगर्स बताने होते हैं, और तीसरी बात आपने इम्पैक्ट बताना होता है। मैं जरा आपको इसका आंसर जरा दिखाता हूँ, मैंने अटेम्प्ट किया था, मैं आपको जरा शेयर कर देता हूँ, एक मिनट वेट कीजिएगा। अब पहला है कल्चरल डिफरेंसेस, एक मिनट वेट कीजिएगा, ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस सवाल को आंसर देने का तरीका ये है कि पहले आपने पॉइंट बताना है, ठीक है। पॉइंट के बाद दूसरा काम ये करना है, एप्लीकेशन करनी है, अगर कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा अच्छी करेंगे तो और अच्छी बात है। एप्लीकेशन करने के बाद आपने इम्पैक्ट बताना है। कभी कभार सवाल ऐसे होते हैं कि उसमें आप दोनों साइडें बता सकते हैं, कभी कभार सवाल ऐसे होते हैं जिसमें वन साइड में बात करनी होती है। तो जैसे यहाँ बात कर रहा है प्रॉब्लम की, तो हमें प्रॉब्लम पे ही फोकस करना पड़ेगा, हम बेनिफिट नहीं बता सकते, हम सिर्फ डिसएडवांटेज बताएंगे, हम सिर्फ प्रॉब्लम ही बताएंगे, ये सुन लीजिए। तो कल्चरल डिफरेंसेस किस तरीके से मसला कर सकते हैं, मैंने लिखा है फॉरेन मार्केट माइट हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सोप पाउडर। आप किसी दूसरे मार्केट जाते हैं तो वहाँ लोगों के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, वहाँ लोगों का डिफरेंट कल्चर होता है, वहाँ लोगों का डिफरेंट टेस्ट होता है, वहाँ लोगों का डिफरेंट फैशन होता है। तो जरूरी नहीं है जो कंट्री वाई में सोप पाउडर बहुत अच्छा चलता हो वो वहाँ भी बहुत अच्छा चले। हमारे पाकिस्तान में पेप्सी माशाल्लाह बहुत सेल होती है, लेकिन आप हैरान होंगे अगर आप जाएंगे ना किसी दूसरे कंट्री में, तो पेप्सी नजर ही नहीं आएगी आपको, कोक नजर आएगी, कोक कोला नजर आएगा आपको। हमारे पाकिस्तान में बेरिलिशियस आपने सुना होगा आइसक्रीम आया था, यूएई में ये बहुत चलता है, दही वाली आइसक्रीम, योगर्ट वाली आइसक्रीम, हमारे पाकिस्तान में चली ही नहीं। ट्रेंड होता है ना हर चीज का। तो यहाँ मैंने ये लिखा है कि फॉरेन मार्केट माइट हैव, सर ये भी लिख सकते हैं कि वहाँ सोप चलता है ना, कि वो बॉडी वॉश, देखिए इसने ये जो सोप बेचता है ना ये वॉशिंग क्लॉथ के लिए बेचता है, ये जो सोप पाउडर सेल करता है ये सोप पाउडर इसीलिए सेल करता है कि जाके कपड़े वॉश किए जाएं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। हम बॉडी वॉश की बात नहीं कर सकते। फॉरेन मार्केट माइट हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सोप पाउडर। अच्छा जी, ये जो है ना ये मैंने पॉइंट बताया, ये मैंने क्या बताया, पॉइंट बताया। अब इसमें एप्लीकेशन क्या है, मैंने सोप पाउडर का वर्ड यूज किया, वैसे एप्लीकेशन और अच्छी करनी चाहिए,
मतलब आप फैक्ट एंड फिगर्स भी बता सकते हैं, ठीक है। Therefore, SSM might need to modify the soap powders to meet the need of this market, which would increase development cost. ये development cost क्या है? ये development cost आपकी क्या नाम है, impact है। ये development cost क्या आपका impact है। मैं दोबारा समझा दूं, आपने पहले point देना है कि how cultural difference will be a problem, क्या इशू आएगा। दूसरा, आपने एप्लीकेशन करनी है, केस स्टडी से आंसर को मैच करना है। आप सोप पाउडर की बात कर रहे हैं, कोशिश करें जैसे ये सोप पाउडर कल्चरल डिफरेंस से मिलता जुलता है। ये जो मैंने बात की है ना, फॉरेन मार्केट माइट हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सोप पाउडर, ये एप्लीकेशन मैच करती है। एग्जामिनर कहता है एप्लीकेशन ऐसी क्या करें जो मैच करे। अब मैं एम्प्लॉय का नाम ले लूँ, मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। और तीसरा काम क्या करना है, इम्पैक्ट बताना है कि ये प्रॉब्लम कैसे करेगा। जाहिर है इनको अपना पाउडर मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंजेस करनी पड़ेंगी, पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी और नए नए वेरिएंट लाने पड़ेंगे। इससे इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में इजाफा होगा। मैं रिसर्च भी कह सकता हूँ, विल इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लीडिंग टू लो प्रॉफिटेबिलिटी। मैं और भी इसको बढ़ाना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ लीडिंग टू लोअर प्रॉफिट, लीडिंग टू लो प्रॉफिटेबिलिटी। ये आपका हो गया, एक पॉइंट हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। बेटा मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको पॉइंट देना है, एप्लीकेशन देनी है एंड देन इम्पैक्ट बताना है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं आप लोगों को? सर 8 मार्क वाला जो क्वेश्चन होता है 2 वेज, उसमें 2 इम्पैक्ट बताने होते हैं ना? जी जी बेटा, जी जी। जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, उसमें अगर वो कहता है एडवांटेज, तो आपने एप्लीकेशन करनी होती है, एडवांटेज बताना होता है। फिर एडवांटेज को की दो डेवलपमेंट करनी पड़ती है, एक होती है सिंपल डेवलपमेंट और एक होती है क्या नाम है, एक होता है सिंपल एनालिसिस, एक होता है डेवलप एनालिसिस। अभी मैं 12 मार्क्स के सवाल करवा रहा हूँ, मैं फिर बाद में 8 मार्क्स पे आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, जैसे मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर हमारे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होंगे तो क्या होगा। एक सवाल आ जाता है 8 मार्क्स का ना, कि अगर एम्प्लॉइज हाईली मोटिवेटेड होंगे तो क्या होगा। तो आपने लिखा कि एम्प्लॉइज अगर मोटिवेटेड होंगे तो लो लेबर टर्नओवर होगा। क्या होगा? लो लेबर टर्नओवर होगा। तो लो लेबर टर्नओवर से क्या फायदा होगा? जाहिर सी बात है आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम आएगी। आपको आप न्यू लेबर जो है कम डिमांड करेंगे, न्यू लेबर कम डिमांड करेंगे तो आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट लो आएगी, रिक्रूटमेंट कॉस्ट लो आएगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसमें मैंने दो एनालिसिस दिए हैं। पहला एनालिसिस ये दिया है कि रिक्रूटमेंट कॉस्ट लो होगी, और दूसरा एनालिसिस ये दिया है कि रिक्रूटमेंट कॉस्ट लो होने की वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो 8 मार्क्स का जब मैं कराऊंगा, हाँ जी ये कह सकते हो। तो 8 मार्क्स के सवाल में अगर खाली 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है, तो और दोनों अगर वे की बात नहीं कर रहा, जनरली एडवांटेज की बात कर रहा है, डिसएडवांटेज की बात कर रहा है, तो एनालिसिस दो देने पड़ते हैं। एक होता है सिंपल, जैसे हमने कहा कि लो रिक्रूटमेंट कॉस्ट, और फिर लो रिक्रूटमेंट कॉस्ट से प्रॉफिटेबिलिटी कैसे ज्यादा होगी, ये कहलाता है डेवलप। इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, डायरेक्ट इस तरह नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब आते हैं लेक ऑफ नॉलेज। दूसरा पॉइंट, लेक ऑफ नॉलेज। आपने अगेन पॉइंट देना है, एप्लीकेशन करनी है, और लेक ऑफ नॉलेज से क्या मसला हो सकता है ये भी बताना है। SSM might not be familiar with competition, brands and pricing। पहला मैंने क्या कहा है, अब कोई भी आप लेक ऑफ नॉलेज बता दें, हमें कस्टमर के बारे में नहीं पता, हमें कंपेटिटर के बारे में नहीं पता, हमें मार्केट के बारे में नहीं पता, हमें रिटेलर्स के बारे में नहीं पता। अब ये एक जनरल पॉइंट है ना, तो यहाँ मैंने लिखा है कि भाई एसएसएम जो है वहां जा रहा है, उस मार्केट में जा रहा है, तो जाहिर है वहाँ ऑलरेडी स्टेब्लिश बिजनेस है। अगर आप केस स्टडी में जाए लिखा हुआ है, बहुत सारे बिजनेस वहाँ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं। मैं आपको केस स्टडी दिखाता हूँ, उसने ये लिखा हुआ है, ये देखें, देयर आर मेनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर इन दीज कंट्रीज। कोशिश करें पॉइंट केस स्टडी से ही निकालें। तो ये केस स्टडी से ही निकाला है कि भाई क्या नाम है, अब हमारे एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स बहुत हैं, इट मींस कंपटीशन होगा, तो इसी से पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी से पॉइंट निकाला है मैंने लैक ऑफ नॉलेज का, कि एसएसएम माइट नॉट बी फेमिलियर विद कंपटीशन ब्रांड्स एंड प्राइसिंग। उसे जो कंपेटिटर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, उसके बारे में उसको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम बिजनेस है, ऑलरेडी स्टेब्लिश नहीं है, ये वहां पर ऑलरेडी बिजनेस नहीं कर रहा। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू मेंटेन प्राइसेस low enough to enter a new market if competitors are already well established. As a result, the sales target might not be achieved. अब इसमें एप्लीकेशन रह गई है, तो इसमें लिख सकता हूँ, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू मेंटेन प्राइसेस
low enough to enter new market if competitor are already well established. Might not be well familiar with the competition brand and pricing as there are, एक मिनट सबर करें, मैं एप्लीकेशन के लिए कुछ कर रहा हूँ, as there are already established manufacturer in other markets या in foreign market के लिए. बेटा आप में से कोई चैट कर रहा है, क्या लिखा हुआ है? सर वहाँ के बिजनेस इकोनॉमीज और स्केल अचीव करते हैं जिससे प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव हो तो एसएसडी कम्पीट. जी बेटा कह सकते हैं, कह सकते हैं. So मैं again repeat कर दूं, SSM might not be familiar with competition brand and pricing as there are already established manufacturer in foreign market. For example, making it challenging to maintain prices low enough to enter a new market if competitors are already well established. As a result, the sell target might not be achieved. Yeah, as a result, बल्कि इसको change कर देता हूँ. As a result, business SSM might not achieve desired sales. इसको थोड़ा सा बेहतर करता हूँ. SSM might not be familiar with competition brand and pricing as there are, बल्कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा मैंने ये गलती की है. For example, making it challenging to maintain prices low enough to enter a new market if competitor are already, ये जो है ना well established इसमें आ गया है. ये जो बात है ना कि if competitor are well established, ये पॉइंट आ गया है क्योंकि केस स्टडी में बताया हुआ है कि वहाँ कंपटीशन बहुत है, वहाँ मैन्युफैक्चरर ज्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बात यहाँ आ चुकी है, एप्लीकेशन हो चुकी है. अदरवाइज आप इसमें सोप पाउडर का वर्ड यूज कर सकते हैं. ठीक है, मेंटेन प्राइसेस low enough to enter a new market if competitor already vested. To maintain, चलिए लिख देते हैं. ये एप्लीकेशन का बड़ा मसला होता है. अच्छा जी, सो इसमें आप देखें ये पॉइंट था सबसे पहले, ये पॉइंट था आपके पास. ठीक है, और ये जो सोप पाउडर की बात हो रही है, ये एप्लीकेशन है, और मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है या मैन्युफैक्चरर ज्यादा है, तो ये आपकी किस्म की एप्लीकेशन हो जाएगी. सॉरी, एक मिनट कीजिएगा. ठीक है, एज अ रिजल्ट इससे क्या होगा, इनकी वो सेल्स, डिजायर्ड सेल्स नहीं अचीव हो पाएगी, ये हो जाएगा इम्पैक्ट. यहां तक बातें क्लियर है? सर एप्लीकेशन तो सेम है यार. देखो इसमें बेहतर ये होता है, एग्जामिनर कहता है कि एप्लीकेशन अलग अलग, एग्जामिनर ने ये लिखा तो नहीं है एप्लीकेशन अलग अलग दो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें अलग अलग दें तो अच्छी बात है. इसमें यार वो पॉइंट मुझे डालना है कि मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, जो है मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो आप लोग इसको सेट कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट जो इसके आगे लिख दीजिएगा कि मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर हैं, तो इसमें एप्लीकेशन खुद बहुत चेंज हो जाएगी. ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं. इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन. अब देखें गाइस, एक छोटी सी बात बता दूं, एग्जामिनर कहता है जो भी आप पॉइंट दें केस स्टडी को सामने रख कर दें. अब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन तो बहुत सारी होती हैं, आपने पढ़ा होगा एम्बार्गो भी होता है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि डॉक्यूमेंट्री वर्क बढ़ा देते हैं, ये भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है. ठीक है, लेकिन एग्जामिनर कहता है कोशिश करो केस स्टडी को सामने रखकर बात करो. तो केस स्टडी पे जरा दोबारा एक बार लेके जाता हूं आपको, ताकि आपको आइडिया हो सके कि केस स्टडी में भी इसने कुछ बात की है. देखिए यहाँ इसने केस स्टडी में बात की हुई है, SSM need to consider the problem when entering new market in other countries such as tariff और quota. अब देखें एम्बार्गो भी आ सकता है, लेकिन कोशिश करें स्टिक टू द केस स्टडी. अगर केस स्टडी में कोई पॉइंट दिया हुआ है तो वही उसी को यूटिलाइज करने की कोशिश करें. तो यहाँ इसने टैरिफ और कोटा की बात की हुई है, तो हम भी ये जूम करेंगे ये जिन मार्केट में जा रहा है वहां ये दो मेन इशू हैं. तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन में आपने कोशिश करनी इन दोनों पे बात करनी है. आप किसी एक पे बात कर सकते हैं, तरीका वही होगा. मैं जरा आपको दोबारा आंसर की तरफ ले चलता हूँ. तरीका यही होगा, आप पहले पॉइंट बताएंगे, देन एप्लीकेशन करेंगे, देन इम्पैक्ट बताएंगे. सो आप जो है इसके अंदर या तो टैरिफ पे बात कर लें, या फिर आप क्या नाम है टैरिफ के अलावा जो है कोटा पे बात कर लें. ठीक है, तो यहाँ टैरिफ पे बात हुई है. इफ देयर आर टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड सोप पाउडर,
ये प्रोडक्ट यहाँ से इम्पोर्ट करेगा, ये वहां बनाएगा नहीं, वहां मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, ये यहाँ से इम्पोर्ट करेगा, ठीक है, सॉरी, ये यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा, बाहर मुल्क के लोग इंपोर्ट करेंगे। सो गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ऑलरेडी वहाँ बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, गवर्नमेंट टैरिफ लगाई। इफ देयर आर टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड सोप पाउडर, द प्राइसेस ऑफ एसएसएम सोप पाउडर विल राइज। जाहिर सी बात है इनकी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हो जाएगी, मेकिंग इट लेस कंपेटिटिव विद डोमेस्टिक ब्रांड ऑफ सोप पाउडर, रिजल्टिंग इन फ्यूअर सेल्स। ये सिंपल करके पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बात पूरी है, अच्छी है, एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देगा। तो ये जो है ना, रिजल्टिंग इन फ्यूअर सेल्स, एक बात याद रखिएगा, जो डेवलपमेंट है, जो जो इम्पैक्ट है, वो खाली आप छोड़े नहीं। ऐसा नहीं हो कि बस आप खाली डायरेक्ट बोलते हैं कि सेल्स कम हो जाएगी, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने बताया कि प्रोडक्ट की प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी, तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो डोमेस्टिक ब्रांड के मुकाबले में थोड़ी कमजोर नजर आएगी, थोड़ी महंगी नजर आएगी। लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा बाय करेंगे, इंपोर्टेड आइटम कम बाय करेंगे, इससे इनकी सेल्स में कमी आएगी। तो हमने डायरेक्ट नहीं बोला कि फ्यूअर सेल्स कम होगी, थोड़ा तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो ये एक पॉइंट है, इफ देयर आर टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड पाउडर, द प्राइस ऑफ एसएसएम पाउडर विल राइज, ये एक पॉइंट है, ठीक है। और इसके अंदर एप्लीकेशन क्या है, ये जो आप, ये जो अपनी प्रोडक्ट, ये इंपोर्ट भी आप कह सकते हैं किस्म की एप्लीकेशन, जरूरी नहीं है केस स्टडी में मेंशन हो। बाज़ दफा केस स्टडी में वो बहुत सारी बातें नहीं करता, वो इंट्रिंसिक होती है, केस स्टडी में वो बहुत सारी बातें नहीं करता, वो मेज्यूम करते हैं। लाइक फॉर सपोज वो कहता है तला जो है हाउस जॉब करता है, तला जो है एक हॉस्पिटल के अंदर हाउस जॉब करता है। अब लाजी बात है, तला की जॉब क्या होगी, तला डॉक्टर होगा, तो उसने केस स्टडी में डॉक्टर का वर्ड यूज नहीं किया होगा, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि जब वो हाउस जॉब कर रहा है, इट मींस वो क्या होगा, डॉक्टर होगा। तो बहुत सारे वर्ड केस स्टडी में नहीं होते, लेकिन हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो केस स्टडी में किसी जिम की बात कर रहा है, तो मैं कोच की बात कर सकता हूँ, हालांकि कोच केस स्टडी में नहीं होगा। सो एप्लीकेशन मतलब क्या है, केस स्टडी को यूटिलाइज करना, केस स्टडी से इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स बताना, अपने आंसर को ऐसा शो करना कि वो झलल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक मेरी बातें क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू? तो अगर नो सर। ऐसा कोई 12 मार्क्स का सवाल आ जाता है जिसमें वन साइडेड आंसर देना हो, तो रूल यही होगा, पॉइंट, एप्लीकेशन प्लस इम्पैक्ट। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में एग्जामिनर ने लिखा है कि आपने एक वर्ड यूज करना होगा, ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब भी अब इन तीनों में से आपने बताना होगा कौन सा ऐसा है जो आप समझते हैं ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, और बाकी दो प्रॉब्लम क्यों नहीं करेंगे। और एग्जामिनर कहता है कोशिश करें रिपीट नहीं करें कोई पॉइंट जो है, ठीक है। बाकी दो क्यों नहीं इशू करेंगे, तो उसका बेहतर तरीका ये होता है, अगर आप कहते हैं कि भाई लैक ऑफ नॉलेज इशू नहीं होगा, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इशू नहीं होगा, तो इसका सोल्यूशन बताएं। मतलब जाहिर सी बात है उसके पास कोई ना कोई अल्टरनेटिव होगा जिससे वो इसको ओवरकम कर सकता है, लैक ऑफ नॉलेज को, वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को ओवरकम कर सकता है। अब वो चीज बताएं, इसके अंदर सोल्यूशन दें कि भाई फला काम करके वो इसको ओवरकम कर सकता है, फला काम करके लैक ऑफ नॉलेज को ओवरकम कर सकता है। बट कल्चरल डिफरेंसेस थोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लमेटिक इशू है, इसको मैनेज करना आसान नहीं है। सो यहाँ यही हुआ है, cultural differences might be the biggest issue because utilizing soap powder like to SSM soap powder for washing garment might not be part of local norms. मैं इसमें यही कह रहा हूँ कि क्या नाम है, जो एसएसएम सोप पाउडर जो है जरूरी नहीं हो वहां के लोगों के लिए, मतलब यानी उनके लिए नई चीज होगी, वहां के लोगों के लिए एसएसएम सोप पाउडर एक नई चीज होगी, इम्पोर्टेंट सोप पाउडर वहां के लोगों के लिए एक नई चीज होगी। तो लोगों का एकदम कन्विंस हो जाना और लोगों का एकदम डाइवर्ट हो जाना माइंड, ये इतना आसान आसान काम नहीं है। इसके लिए एक अच्छी खासी मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो इसमें मार्केटिंग का पॉइंट ऐड कर सकते हैं, प्रमोशन का पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इनको प्रमोशन करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और जैसे कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो इतना आसान काम नहीं होगा उनको और किसी दूसरे कंट्री में जाके अपना सोप पाउडर सेल करना। फिर आगे मैंने लिखा है बाकी चीजें क्यों नहीं होंगी। लैक ऑफ नॉलेज कैन बी ओवरकम विद मार्केट रिसर्च, ठीक है, वाइल लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटीज कैन हेल्प एसएसएम टू ओवरकम इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। दूसरा, एसएसएम क्या कर सकता है, बजाय यहाँ अगर उसे लगता है कि टैरिफ लगेंगे, कोटा लगेंगे, तो वो अपनी अपनी कुछ प्रोडक्शन वहां भी स्टार्ट कर सकता है, उस कंट्री में भी स्टार्ट कर सकता है, मतलब स्विच कर दे वहां पर जाके प्रोडक्शन। तो इससे क्या नाम है, वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को भी ओवरकम कर सकता है। जी बेटा, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नो सर। सर ये क्वेश्चंस जो आप बता रहे हैं प्रॉब्लम वाले के एक साइडेड होते हैं, वन साइडेड होते हैं?
तो सर इसमें एडवांटेजेस का ऐसा वन साइडेड आ सकता है? जी जी, आ सकता है बेटा। ऐसे सवाल बहुत आते हैं, मतलब वो आप अभी पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना एक्सचेंज रेट वाला, तो पेपर में बाज़ वैसा सवाल आता है कि 3 मसले दे देगा, एक्सचेंज रेट दे देगा, टैक्स दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा और बोलेगा किसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बच्चे फिर यही करते हैं कि एक्सचेंज रेट ज़्यादा होने से क्या होगा, टैक्स के ज़्यादा होने से क्या होगा, इंटरेस्ट के ज़्यादा होने से क्या होगा। कभी-कभार ऐसा होता है कि बच्चे मतलब यानी दूसरी साइड भी बता देते हैं। लेकिन ज़्यादातर अप्रोच ये होती है कि वन साइडेड होके आंसर दें। और बहुत बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें दोनों साइड बताने होते हैं, तो उसमें बाकायदा लिखता है। ज़्यादातर वो सवाल जिसमें वेज़ वगैरह पूछ रहा हो ना कि जैसे कभी-कभार सवाल आता है कि मुझे बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, मैं पार्टनरशिप करूँ, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाऊँ, मैं जो हूँ एज़ अ सोल ट्रेडर काम करूँ, तो उसमें फिर बंदा दोनों साइडें बता सकता है। उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आप वो आपको सवाल में दे सकता है कि हमें कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने का एक तरीका है ईमेल, एक तरीका है कि हम मीटिंग बुलाएँ और एक तरीका ये है कि हम टेलीफ़ोन करें। तो बाज़ दफ़ा जब वेज़ की बात होती है ना, वेज़ की, मेथड्स की, तो उसमें बच्चा दोनों साइडें दे सकता है। लेकिन जब इस तरह के सवाल आते हैं जिसमें वो प्रॉब्लम की बात करे या इम्पैक्ट की बात करे, तो ये ज़्यादातर वन साइडेड होते हैं। ठीक है बेटा? सो यस सर। तो ऐसा है, मैं आपको फिर एक सवाल मैं अभी तो आप पेपर 1 की तैयारी करें, पेपर 1 की तैयारी करें, मैं पहले पेपर 2 की आपको प्रैक्टिस कराऊँ। अच्छा, मुझे कैलकुलेशन का सवाल भी कराना था, तो वो कल करवाऊँगा कैलकुलेशन का सवाल जो है, ठीक है? इसी पेपर का। तो अभी क्लास ऑफ करते हैं इंशाल्लाह, कल मिलते हैं। कल फिर मैं आपको क्या नाम है कैलकुलेशन का सवाल भी करा दूँगा। कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं बेटा।